क्या आप जानते हैं कि इतिहास की दिशा सिर्फ राजाओं की नीतियों ने नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा युद्धों के मैदानों ने तय की है। इतिहास में हजारों युद्ध हुए, लेकिन क्या आप उन प्रमुख युद्धों के बारे में जानते हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस, रेलवे आदि में पूछे जाते हैं? अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मैंने पिछले 10 सालों के पेपरों का निचोड़ निकालकर ये 50 युद्ध चुने हैं। आज के इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ तारीखें नहीं, बल्कि उन युद्धों का इम्पैक्ट भी समझ जाएंगे जो हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है, परफेक्ट है। तो आइए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आज की स्लाइड का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। दशराज युद्ध। 10 राजाओं का संघ निम्न में से किस काल में लड़ा गया था? दशराज युद्ध, इसमें क्या था पता है? 10 राजा थे। दशराज युद्ध कब लड़ा गया था? 14वीं शताब्दी में, जब वैदिक काल चल रहा था। तो इसका सही जवाब क्या है रे चीते? वैदिक काल, 14वीं शताब्दी में लड़ा गया था दशराज युद्ध। कौन सी नदी थी पता है? पुरुषणी नदी। दशराज युद्ध वैदिक काल में लड़ा गया था। यह युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच परुषणी, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है, परुषणी नदी का अन्य नाम क्या है, जिसे हम रावी बोलते हैं। कौन जीता था इसमें पता है? 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध। दास। कौन जीता था? दास से ध्यान रखेंगे, भगवान का दास, अर्थात सुदास जीते थे इस युद्ध को, जिसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। कौन से में है? 7वें मंडल में। यह भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है? कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पीस। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन के बीच लड़ा गया था? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व। किन के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पौरुष। किन के बीच? सिकंदर और पौरस के बीच। एकदम सही जवाब है ए ऑप्शन वालों का। हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पौरस के मध्य। हाइडेस्पीस, जिसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, हाइडेस्पीस को क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध सिकंदर व पौरस के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी, परंतु राजा पौरुष की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनका राज्य वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जिसमें राजा अशोक की विजय हुई थी? कलिंग का युद्ध, देखिए आपको पता होगा, कई बार एग्जामिनर 361 भी ऑप्शन में दे देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? 261, 6, 2, 8 और 1, 9। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 9 दुर्गा होते हैं ना तुम्हारे, तो गिनती में 9 आना चाहिए। ये देख लेना, 361 पे टिक लगा करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। 9 दुर्गा से ध्यान रखना। 9 दुर्गा में ही तो उसका मान लेना कि उसकी जो थी बहादुरी प्रकट हुई थी और उसका मन जो था वह स्थिर हो गया था, वह सब कामों से अलग था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी। इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। यह कई बार पूछा गया है कि अशोक का हृदय जो परिवर्तन हुआ था वह कौन सा युद्ध था? तो माय डियर, कलिंग का युद्ध 9 दुर्गा से ध्यान रखना, 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191
तराइन, मैं बार बार सोचता हूं, मैं भी कंफ्यूज होता था। तराइन से ध्यान रखना 3, एक एक के 3 आएंगे। कितने आएंगे? एक एक के 3। देखो 2 और 1 3। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191। दूसरा कब हुआ था? 1192 में। तराई किस पर करते हैं? पृथ्वी पर। तो पहले को कौन जीती थी? पृथ्वी, अर्थात पृथ्वीराज चौहान। दूसरे को कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। पहले कौन जीता था? पृथ्वी माता से, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान। 3 आएंगे एक एक के तराइन के युद्ध में। कौन जीता था रे चीते? देखो ऑप्शन कितने खतरनाक हैं। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी? नहीं, दूसरे में जीते थे। गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। एकदम सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध मैंने बता ही दिया। द्वितीय कब हुआ था? 92 में। पहला 91, दूसरा 92। कौन जीते थे? गौरी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 में लड़े गए चंदावर का युद्ध। चंदावर से ध्यान रखना 94, चंदावर 94। कब लड़ा गया था चंदावर का युद्ध? 94, 1194। मोहम्मद गौरी ही थे 1192 के बाद। किस राजा को पराजित किया था? बस चंदावर से ध्यान रखना, जयचंद। चंदा आ रहा है ना पीछे, जयचंद, ये है ना, चंदावर में चंद, जयचंद। कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी। विशेष ध्यान देना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिक ऐसी बनाओ कि आपको याद भी ना करना पड़े, उससे ही केवल रिलेट करना पड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के बीच हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता था? बाबर। दूसरा कब हुआ था? 1556 के अंदर। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किस किस के मध्य हुआ था? अकबर और हैमू के मध्य। कौन जीता था? अकबर। तीसरा हुआ था 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली से ध्यान रखना, अम्मा आ रहा है ना शुरू में। कौन जीता था? तीसरा, अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन क्या पूछा गया? किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना। एक बार समझ में ना आए वीडियो 2 बार देख लेना, लेकिन कंफ्यूजन पैदा नहीं करना माय डियर। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। खानवा से ध्यान रखना, खान कितने की खान थी? 3 के ऊपर 3 की खान थी। 3 का क्यू क्या होता है? 27। कितने की खान थी? 27 की खान थी। 3 का क्यू था। तो कब हुआ था? 1527। ट्रिक प्रत्येक बताऊंगा, एक साथ आपके दिमाग में नहीं फेरबदल करूंगा। जैसे बता दूं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। भूल जाओगे भाई। मैं आपको चारों ऑप्शन पर नहीं लेकर के जाऊंगा, एक एक से ही बात करेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 3 की खान थी, 3 का क्यू था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, परीक्षा में यही पूछा जाता है कि राक्षस तगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का सब ध्यान रख लेते हैं। ताली कब बजाई जा रही थी? 5-5 रुपए में, 1565। देखो आ रहा है दोनों तरफ ताली, 2 हाथ से ही बजाई जाती है ना, तो 5-5 के 2 थे, ध्यान रखना। कब हुआ था? 1565 के अंदर तालीकोटा का, जिसे हम राक्षसी का युद्ध भी बोलते हैं। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। यह युद्ध दक्कनी सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें दक्कनी सल्तनतों की जीत हुई थी। इस युद्ध के कारण वैभवशाली विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो तालीकोटा के युद्ध से। ताली कब बज रही थी? 5-5 से, 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना, 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था। 47-48 ध्यान रखना, हमारा देश आजाद हुआ था ना,
लेकिन वो 1947-48 है। लेकिन इसे भी ध्यान रखना कि 46 और 48 किस नाम से जाना जाता है। अभी कर्नाटक के युद्ध को किस नाम से जाना जाएगा बताना है आपको। नाटक कब करेगा आदमी पता है? पहले युद्ध में अंडेयार या सेंट थॉमस का युद्ध। अबे सेंट लगा लेगा जब भी तो नाटक करेगा। कि खुशबू आ रही है उसको बदबू में बदल देते हैं कि अरे महक नहीं आ रही भाई, इसमें तो मुझे बुरी ही आ रही है। तो किस नाम से जाना जाता है? सेंट थॉमस का युद्ध। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को अंडयार या सेंट थॉमस का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 46 से 48 के दौरान अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46-48 ईस्वी संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सी संधि थी पता है? कर्नाटक। अरे नाटक कर रहा है कब? सैंपल पी करके। सैंपल जानते हो किससे बोलते हैं? बीड़ी के बिंडल से। ऑक्सला सैंपेल की संधि। पहली संधि कौन सी थी? सैंपेल की संधि। अब मैं बात करूं कर्नाटक की दूसरी संधि की, अभी आएगी देखो दूसरे युद्ध की भी। आपको मैं डाउट उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध किस समय अवधि में लड़ा गया था? भाई पहला 46-48 में था, उसके तुरंत बाद ही था 49 से 54। बस एक ध्यान रख लेना, दूसरा अपने आप ही ध्यान हो जाएगा। इसे हम अंबुर का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध अंबुर का युद्ध जिसे हम बोलते हैं मैं किस संधि से समाप्त हुआ था? जो द्वितीय युद्ध है किस संधि से समाप्त हुआ था? पहला तो सैंपल पी करके समाप्त हो गया था। दूसरा किससे होगा माय डियर? दूसरा जो होगा ना वह होगा पांडिचेरी की संधि से। पांडव से ध्यान रखना। कितने भाई थे पांडव? 5। उनमें 2 थे नकुल और सहदेव, वह अलग थे। वह कुंती के पुत्र नहीं थे, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना। तो ऐसे ही ध्यान रखना, जो कर्नाटक का दूसरा युद्ध था, नाटक का दूसरा युद्ध था, वह कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? पांडुचेरी की संधि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध आ गया। 57 से 63 किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया था? कर्नाटक कौन कौन थे? वही जो पहले थे। आयरकूट अंग्रेज, वल्ली फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी को हम बांडीवास का भी युद्ध बोलते हैं 1760। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757-63 किस संधि के समाप्त हुआ था? बस ये ध्यान रखने योग्य बात है। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था ना, इसमें कौन सी संधि हुई थी पता है? कौन आ गए थे? हमारे पापा। बिंडल पी करके हमने जब लड़ाई शुरू की, पापा आ गए तीसरे युद्ध पर। कर्नाटक का तीसरा युद्ध और अंतिम युद्ध। पापा से ध्यान रखना, पेरिस की संधि। पापा से पा मिल रहा है ना, पेरिस की संधि। बिंडल पिया पहले में, दूसरे में हमने क्या किया? पांडव आ गए। तीसरे में क्या किया? पेरिस आ गए। बस छोटी सी ट्रिक बनाओ केवल रिलेट करके। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का कब लड़ा गया था पता है? प्लासी देखो, ये प्लास नहीं है क्या? 7। ऐसा ही तो होता है प्लास। अगर इसको मैं ऐसे करके मोड़ दूंगा, नीचे से भी 7 बना दूंगा ऐसे करके, तो ये प्लासी तो हो जाएगा ना। 7-7 के आ रहे हैं ना, तो 1757 7-7 के 7-7 से ऐसे भी ध्यान रखना, सातों बरादरी के पास में प्लास था 1757। अब शुजाउद्दौला और सिराज उद्दौला 2 कन्फ्यूजन पैदा करते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना। प्लास किसके हाथ में था पता है? सिराजुद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला नहीं है। सूजा तो किस में रखे थे? बक्सर में। बक्सर के युद्ध में था शुजाउद्दौला, लेकिन सिराजुद्दौला किस में था? प्लासी के युद्ध में। सिराज राजा कौन है पता है? राज किसका होगा? जिसके हाथ में प्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 किन के बीच लड़ा गया था? किसके बीच था? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और कौन था? मराठा था। मैंने पहले ही बता दिया, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध। देखो डाउट उत्पन्न करता है ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन हम पढ़ते तो हैं लेकिन डाउट क्लियर करके नहीं जाते, जब ये एग्जाम में गलत होता है। मुकाबला संयुक्त सेना से हुआ था, बक्सर का युद्ध मैंने बता दिया ना 64 में। कौन था? शुजा-उद-दौला। कौन था? शुजा-उद-दौला। ये ऑप्शन एकदम सही है। कई बच्चे इसको टिक मार देंगे, जबकि सिराज किसमें था? किसमें था सिराज? जो प्लासी का युद्ध हुआ था। सूजा में कौन थे? सूजा किसमें थे? बक्सा में भरे हुए थे। बस ऐसे ध्यान रखना, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67-69 का क्या परिणाम रहा? आंग्ल मैसूर से ध्यान रखना, मसूर की दाल कौन बना रही थी? माताजी बना रही थी। तो किससे समाप्त हुआ था पता है? इसमें अभी आया नहीं है, उसे बाद में बताऊंगा आपको। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 ईस्वी का क्या परिणाम रहा? क्या हुआ था इसमें? यह युद्ध अनिर्णित था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 ईस्वी अंग्रेजों व हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जो अनिर्णित रहा। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाउट नहीं रहेगा भाई, प्रत्येक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष की संधि से समाप्त हुआ था? अब संधि पूछ ली गई, यह भी बता दिया 67-69 में हुआ था। तो कौन सी संधि हुई थी? मैंने अभी बताया था, मसूर की दाल। कौन बना रही थी? माताजी। मद्रास की संधि 1769। अगर आपको इतना भी पता है 67 से 69 के बीच हुआ था, तब भी आप टिक कर सकते हैं, आपको यह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समयावधि में लड़ा गया था? पहला कब था? 67-69। दूसरा उसके तुरंत बाद था 80 से 84 के बीच। कब हुआ था? 80 से 84 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था। यह युद्ध हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध के दौरान 1782 में कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। कौन से युद्ध में हुई थी हैदर अली की मृत्यु? दूसरे युद्ध में। क्यों हुई थी? कैंसर होने के कारण। जिसके बाद उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पहले में थी मद्रास की संधि, दूसरे में कौन सी थी? मंगलौर की संधि। दूसरे में कौन सी थी? मंगलौर की संधि। और कर्नाटक के दूसरे में कौन सी संधि थी? अभी मैंने आपको बताया था, कौन सी थी? नकुल और सहदेव दो भाई थे ना। हाँ, तो उससे ही ध्यान रखना। कौन सी थी? पांडुचेरी की संधि, पांडव थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कई बार परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, तीसरा और चौथा। 90 से 92 किन शक्तियों के गठबंधन और मैसूर के बीच लड़ा गया था? क्या रहेगा रे चीते इसका सही जवाब बता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम के मध्य। एकदम ए ऑप्शन वाले करेक्ट जवाब है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा और निजाम के संयुक्त गठबंधन के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अकेले ही पड़ गए थे और गठबंधन की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में राजा सुदास ने किस प्रसिद्ध युद्ध में 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था? कौन सा था जिसमें 10 राजाओं को पराजित किया था? मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि 10 राजाओं के लिए पराजित किसने किया था? दास ने किया था। जो भगवान का दास होगा वही 10-10 राजाओं के लिए पराजित करेगा। कौन सा था? दसराज युद्ध एकदम सही जवाब है। कब हुआ था? राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ के बीच दसराज युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, दास ही जीते थे। यह युद्ध कबीलाई संघर्ष का एक प्रमुख हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान का सामना भारत के किस वीर शासक ने किया था? झेलम नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? आपको पता है, सिकंदर और पोरुस के बीच। सिकंदर और पोरुस के बीच। कहाँ राजा पोरुस? ये रहे। सी ऑप्शन एकदम सही है। 326 ईस्वी में ईसा पूर्व हाइडे स्पीच, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सिकंदर का सामना किसने किया था? पोरुस, जिसे पुरु के नाम से भी बुलाते हैं। हालांकि इसमें सिकंदर की जीत हुई थी। कौन जीता था इसे? सिकंदर जीता था। लेकिन पोरुस के साहस ने यूनानी सेना को हौसले पस्त कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कौन सा भयंकर युद्ध किया था? 6, 2, 8 और 1, 9, जिससे हृदय परिवर्तन हुआ था। 9 आ रहे थे जोड़ के। कौन सा था? कलिंग का युद्ध। 13वें शिलालेख में विस्तार भी मिलता है इसका। अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तार मिलता है इस युद्ध की विभीषिका का। यहीं से इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1192 तराइन का युद्ध पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कौन सा है तराइन का द्वितीय युद्ध। 92 तराइन का प्रथम युद्ध। 91। बस ध्यान रखो यही बात। 91 और 92 तीन आएंगे एक एक के तराइन में। पहले में कौन जीती थी? पृथ्वी। दूसरे में कौन जीते थे? गौरी। दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526। बस यह भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया पहले ही। अब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम लोदी और कौन थे? बाबर। ठीक है, बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था ना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन जीता था? बाबर जीते थे। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। मेवाड़ के शासक राणा सागा को बाबर ने 1527 में किस ऐतिहासिक युद्ध में पराजित किया था? 1527 सबसे पहले ध्यान रखो। 3 का क्यों किस में बन रहा था? खान में। तो खानवा का युद्ध। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राक्षस तगड़ी, जिसे ताली कोटा भी बोलते हैं, ताली कब बज रही थी? 5-5 के 2 आ रहे थे। 5-5 रुपये में बज रही थी ना ताली कोटा। किसकी पराजय हुई थी? कौन हारा था रे? विजयनगर साम्राज्य की तो पराजय हुई थी दक्कनी के विरुद्ध। दक्कनी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड से चलो। अब तो मैंने एक्सप्लेनेशन करा दिया है आपको। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के कारण भारत में कौन सा युद्ध छिड़ गया था? अबे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जब ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था, तो उस समय पहला ही था कर्नाटक का युद्ध। कब हुआ था कर्नाटक का युद्ध? 46-48। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी था रिलेट करके। हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की बात है, लेकिन ईस्वी में अंतर है। अंबुज का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49-54 किस संधि से समाप्त हुआ था? कर्नाटक। नाटक कर। कौन सी संधि थी रे चीते? तीसरी में कौन आए थे? पापा आए थे 3 नंबर वाली में। दूसरी में कौन आए थे? पांडव आए थे। और तीसरी में पापा आए थे। पहली में कौन आया था? सैंपल पिया था हमने। ठीक है ना, ध्यान होगा ना। सैंपेल की संधि। तो अंबुर का युद्ध जो दूसरी थी, कौन के में हुए थे? पांडुचेरी। पांडवों के 2 भाई थे ना, 5 तो थे वो, और 2 किनके थे? जो कुंती के नहीं थे। 3 तो कुंती के थे, भीम, अर्जुन और जो हमारे धर्मराज थे युधिष्ठिर। यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का असर भारत के में किस युद्ध के रूप में देखने को मिला? 1756 से 1763 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बताना। अभी तो बताया था मैंने तुझे कौन सा हुआ था। पहला 49 से हुआ था, 46 से 48, फिर 49 से 54, फिर ये 56 से 63। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कौन सा था? तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1757 के बीच हुआ। यह यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का ही भारतीय हिस्सा था, जो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पापा 5वें में पहुंचे थे ना, सैंपल पी करके ड्रामा किया था पेरिस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव 1757, मैंने बोला था ना 1757। सातों बिरादरी पे क्या था?
प्लासी का युद्ध। प्लास किस पे था मैंने पहले बता दिया, सिराज जो राज होगा उस पर। सूजा पर तो कौन था, बक्सा में रखे थे सूजा, बक्सर का युद्ध था, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच हुआ था। सिराज 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 बार बार बोल रहा हूं, डाउट उत्पन्न ना हो, एग्जाम में जाके समय खा जाता है क्वेश्चन बहुत। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, अभी तो बताया था, 1761। पहला 26, 64 में कौन सा, बक्सर का, 65 में कौन सा, तालीकोटा का, 61 में कौन सा, तीसरा। ठीक, अब ले धाड़पाड़, अब कर ले, अब तुरंत कर देगा तू। 1764 बक्सर, बस इतना ही पढ़ ले, कुछ मत पढ़। 64 में बक्सर, सूजा कहीं दिख रहा है, ये रहा सूजा, तो बस यही सही जवाब है। सिराज किसमें था, किसमें था सिराज, राज कौन है, किसका राज चल रहा है जिसपे प्लास होगा। अंग्रेज और हैदर अली कौन से थे, पहला युद्ध था कौन सा, मैसूर का युद्ध। अंग्रेज और टीपू सुल्तान किसमें थे, अंग्रेज तीसरे युद्ध में, मैसूर के तीसरे युद्ध में। अब कर ले एक्सप्लेनेशन, कितना भी तेरे दिमाग में छपेगा अगर तूने रियल में पढ़ लिए पिछले क्वेश्चन तो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67-69, बस यही ध्यान रखना, किसके बीच लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी टीपू के पिताजी थे ना जब, तो अंग्रेज व हैदर अली, टीपू तो दूसरे में जाकर के आए हैं, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज व हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जो अनिर्णित था और मद्रास की संधि से समाप्त हो गया था, ठीक है। मद्रास की संधि हुई थी, मसूड़ का युद्ध पहला था, माताजी मतलब मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के दौरान किस संधि का हस्ताक्षर हुए थे, भाई 84 आ रहा, 84 देख लीजिए, है ना, मंगलौर की संधि, मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, और साथ में दीनदयाल भरत संभारी, रघुनाथ संकटवारी, दो ही तो चौपाई हैं। तो ध्यान रखना, मंगलौर की संधि दूसरे में आई थी, पहले में तो मद्रास की संधि थी, और पेरिस की संधि तो कर्नाटक में थी, पांडुचेरी की संधि तो कर्नाटक में थी दूसरे वाले में, पेरिस की संधि तीसरे वाले युद्ध में थी कर्नाटक के में, बस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समय अवधि में लड़ा गया था भाई, 67 में पहला हुआ था, 80 में दूसरा और तीसरा हुआ था, 90 से 92, चौथा हुआ था 99 में, 1799, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में झेलम कहा जाता है। हाइडेस्पीच, स्पीच कौन करेगा पता है, स्पीच कौन करेगा बताना, जिसे क्या कहा जाता है, झेलम, झेलम नदी, झेलम कहा जाता है। कौन सी नदी थी वो, हाइडेस्पीस झेलम नदी पर, किस पर था, झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में वर्णित सुदास, दास मतलब 10 राजाओं को हराया था, दास भगवान का दास, सुदास भगवान का दास, किस नाम से प्रसिद्ध है, 10 राज युद्ध यार, क्योंकि 10 राजा शामिल थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर राजा पोरुस को हाइडेस्पीच का युद्ध, अरे स्पीच कब दी जा रही थी, 326 में दी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, हाइडेस्पीच युद्ध 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरुस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। मौर्य सम्राट अशोक की जीवन यात्रा को बदलने वाला कलिंग का युद्ध, फिर जीवन यात्रा ही बदल गई पूरी, नवदुर्गा में 2, 6, 1, 6, 2, 8 और 1, 9, 261 ईसा पूर्व, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार हराया था, पहली बार की बात हो रही है, तराइन का पहला युद्ध था, 3-1-1 के अंग, तराइन का प्रथम युद्ध, सी ऑप्शन वाली एकदम सही है, 3-1-1 के आ रहे हैं ना, 1191 में 1, 2, 3, बस दूसरे में 92 हो जाएगी, और क्या है। तराइन में किसकी विजय हुई थी दूसरे वाले में, पहले में कौन जीती थी, पृथ्वी माता,
अर्थात पृथ्वीराज चौहान। दूसरे में कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी। तो दूसरे में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी। 5 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, इंपॉर्टेंट। कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताना। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में, चंदावर से 94, ध्यान रखना, चंदावर से 94, चंदावर से 94, 1194 चंदावर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 91 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले अब तू। मुगल शासक बाबर ने भारत में अपना पहला प्रमुख युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, कब हुआ था रे? 1527। 1527 में कौन था? खान। 3 की खान थी ना, 3 का क्यों? 3 3 9 27 ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर और राणा सागा के बीच प्रथम खानवा का युद्ध, खानवा तो 3 की खान थी ना, 1527, 3 का क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के इतिहास को प्रभावित करने वाला तालीकोटा का युद्ध, ताली कब बज रही थी? 5-5 में बज रही थी ना। तालीकोटा का युद्ध 1565 दक्कनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच ही तो हुआ था। किसकी जीत हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और दक्कनी सेना जीती थी। लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक का प्रथम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, किस संधि से समाप्त हुआ? कमेंट्स में जरूर बताना इसका सही जवाब। आगे क्या रहेगा आपका, क्या रहा स्कोर, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए यह भी साथ में बताइएगा। ओके दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,